नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। लगातार आपको एलनाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। फिलहाल माधव सिंघाना गांव में अर्जुन सिंह चौटाला दौरे के दौरान मिले। इनसे बात करते हैं, किस प्रकार माहौल है, कितना प्यार प्रेम मिल रहा है लोगों का। रमन, राम राम जी। गांव दर गांव जा रहे हैं, कितना प्यार प्रेम मिल रहा है? जी, प्यार प्रेम तो बहुत मिल रहा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवा साथियाँ जो जितने भी हैं उनका साथ मिल रहा है, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, गोविंद कांडा, उसको किस प्रकार देखते हैं? उसको तो ना ही दिखे तो बढ़िया है जी, हम तो उसने देखे कोई राजी नहीं है, ना कोई मन लागे कोई गाँव में उसने देखे राजी है। हाँ, अभी निर्माण गांव में 2 दिन पहले एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें गोपाल कांडा और अजय सिंह चौटाला आए हुए थे। वहां पर एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, फसल है जो एमएसपी पर नहीं बिक रही है। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। जो उनके कार्यकर्ता थे, महिला थी, महिला का सम्मान भी नहीं किया, उसके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उस पर आरोप लगाया गया कि आप अभय सिंह चौटाला की पेड पत्रकार है। आप एक चीज़ देखो, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी करना, ये आरोप तो कांडा परिवार पे पहले भी लगा है। जो गीतिका का केस है, किसी महिला को इतना तंग करना, इतना टॉर्चर करना कि वो आत्महत्या कर ले, ये लोग क्या करेंगे किसी महिला की इज़्ज़त? ये तो सवाल से बचते डर रहे हैं और लोगों से बचते डर रहे हैं, और कोई इनसे सवाल पूछ ले तो ये उसके गल पड़ जाते हैं। पिछले गांव में मेरे को जो गोविंद कांडा के लड़के हैं, धवल कांडा, वो मिले थे। मैंने उनसे पूछा था, आपके जो ताऊ जी हैं उन पर केस लगा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि केस लगना और साबित होना दिन रात का फर्क है। केस लगना और साबित होना दिन रात का फर्क है, और जेल में जाकर बेल पर बाहर आना, उसमें भी तो फर्क है। ये तो बेल पे बाहर रखा है, हमने ये थोड़ी कहा कि केस है इस पे, ये तो केस में दोषी करार है। ये चीज सोचने वाली है। जब चुनाव होता है, दुष्यंत चौटाला अब अलग पार्टी बना चुके हैं, जेजेपी पार्टी। चुनाव के दौरान खुद के दादा को छोड़कर, जो नारनौल से हैं, गौतम जी, उनको दादा बनाया। अब चुनाव सिरसा की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, खुद के जो चाचा हैं उनको चाचा छोड़कर गोपाल कांडा और गोविंद कांडा को कह रहे हैं कि मेरे चाचा को वोट दें। क्या देखते हैं? देखिए जी, ये तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं। लोगों को धोखा देना, अपनी बात पे मुकर जाना, अपनी बात पे उल्टा हो जाना, ये तो इनकी हमेशा से शुरू से रणनीति रही है। मैं आपने एक उदाहरण दूं, ए जब चुनाव आ लारला, तो सब जगह जहाँ जाया करते थे सौगन खा के क्या करते थे जी, मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, खत्म हो जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। फिर लोग क्या कहने लग गया, इनने खट्टर की बहू कहने लग गया। अब ये जो इनका गठबंधन होया है, जो पति और पत्नी का रिश्ता है दोनों पार्टियों का, इनका क्या है, 2 साल का जो ये रिश्ता है, इसका एक वो भी निकला है, इसका एक नतीजा भी निकला है। इनके एक बच्चा होया है, और ये बच्चे का नाम है अलोप्पा। ठीक है, ई भी इस बच्चे ने आगे करने की कोशिश करा है, तो ये तो वैसे ही दोगले लोग हैं। अभी गांव में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं बीजेपी और जेजेपी के नेता। ये कह रहे हैं अभय सिंह को वोट देना मतलब खराब करना है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला क्या पता फिर इस्तीफा दे दे, फिर उपचुनाव हो जाए। तो वो तो जी इलाहाबाद की जनता ने फैसला करना है, और अभय सिंह जी ने इस्तीफा तो दे। पैसे की और समय की बर्बादी नहीं हो? अच्छा, सरकार वैसे तो कोई पैसे ला नहीं रही, सरकार ऐसे तो कोई काम नहीं कर रही। ठीक है, अब इनको याद आता है कि पैसे और समय की बर्बादी है। तो आप मैंने एक चीज बताओ, आप गांव गांव फिरे होगे, यहाँ पर जी कितनी दिक्कत है डेवलपमेंट की, कितने इश्यूज यहाँ पे आते हैं। सबसे ज्यादा, मेरा 37वां गांव है, 37वां 38वां गांव है, सबसे ज्यादा पानी की समस्या। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, हाँ एक चीज बताओ, 2 साल से यहाँ के लोगों ने, चलो विधायक नहीं बनाया, ये कहते हैं ना विधायक बनाओ तो काम करेंगे, क्यों? वोट तो और लोगों ने भी दिए होंगे पार्टी ने, टैक्स तो यहाँ के लोग भी भरते हैं, जो सरकार के पास पैसा जा रहा है वो भी तो यहाँ के लोगों के थ्रू जा ही रहा है, फिर सरकार वापस क्यों नहीं लगा रही? चलो वो भी छोड़ो, एमपी तो जिता के भेजा था सिरसा के लोगों ने। एमपी साहिबा, आप मेरे से ना पूछो, आप गांव में जाके पूछो, बीजेपी वालों से भी ना पूछो, लोकदल वालों से ना पूछो, कांग्रेस से ना पूछो। गांव आप, वाले कह रहे हैं कि जब से सुनीता दुग्गल वोट लेके गई है, धन्यवादी दौरा करने तक नहीं आई। यही तो मैं कह रहा हूँ, अब गांव वाला आपको बताएंगे कि भाई जब ये आए नहीं कभी गांव में, ये किस मुंह से कह सकते हैं कि भाई वोट खराब करे? वोट तो खराब इनके ऊपर हुए हैं, जो लोगों ने इनको वोट दिया, और ये कभी मुंह दिखाने के लिए भी नहीं आए। आज हम चाहे विपक्ष में हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम लोगों के बीच में जाने का काम करते हैं। आप गांव के किसी घर में चले जाओ, आप किसी गांव में चले जाओ और पूछियो कि भी वो कभी गांव में आए थे कि नहीं, मेरे बारे में पूछना कि भी कभी गांव में आए थे नहीं। हर गांव की गुआड़ में जाने का मैंने काम करा है, जहां जहां पर कभी भी किसी गांव में कोई कांड मुखांड भी हो जाए, हम वहां तक जाने का काम करते हैं। इनके कितने नेता आते हैं। आपका एजेंडा क्या रहेगा? इमोशनल होकर वोट मांगेंगे या कोई एजेंडे के तहत वोट मांगेंगे? इमोशनल जी में शक्ल हुई कौन लागा। ठीक है। नहीं कहेंगे कि हमने इस्तीफा दिया किसानों के हक में, अब हमें वोट दें? नहीं, हमने बिल्कुल इस्तीफा दिया है, और इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें वोट चाहिए,
इसलिए दिया है क्योंकि ये लड़ाई जरूरी है, और इससे बड़ी क्या कुर्बानी हो सकती है। मैं तो आज कहता हूँ, खुल करके कहता हूँ, जितने भी कहने वाले हैं हम किसानों के हितैषी हैं, आप देकर दिखाओ। आप चलो विधानसभा से नहीं दे सकते, अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर दिखाओ। आप खुल करके किसानों के साथ लड़ने का काम करो भाई, कहीं कदम तो उठाओ। अभय सिंह जी ने अग्नि परीक्षा रख करके उन्होंने वो कदम उठाया है जो आज ये सारे कहने वाले हैं ना कि जी क्यों दिया इस्तीफा, क्यों दिया, इनके पेट में, इनके मन में बढ़त लग रही है। एक सवाल हो रहा है, कल कागदाने में रैली हुई, बीजेपी ने प्रशासन सब कुछ पावर लगा रखी थी रैली में, वहां पर किसान विरोध कर रहे थे। हम बीजेपी नेताओं से बात करते हैं, जेजेपी से बात करते हैं, उनका कहना है कि ये किसान नहीं है, केवल इनेलो के कार्यकर्ता है, वही विरोध कर रहे हैं। तो करेंगे जी, कैसे अपने गांव में किसी बलात्कारी को घुसने दे, कैसे कि किसान विरोधियों को अपने गांव में घुसने दे। आप मानते हैं वो कार्यकर्ता? कार्यकर्ता भी हैं, और कार्यकर्ता से 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा, 30 गुना ज्यादा गांव के लोग हैं। ये चीज आज ये सोचे बैठे हैं ना कि ये सिर्फ कार्यकर्ता है, तो ये भी इनका वहम है। मैं तो कहता हूँ बीजेपी वालों को अगर ऐसा लगता है तो उनको सोचने दो, जितना उनका सर हवा में होगा बाद में उतनी जोर से इनको नीचे गिरना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत साथियों, ये थे अर्जुन सिंह चौटाला, इन्होंने अपना विचार रखा, गांव में जा रहे हैं, किस प्रकार लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्या इनका एजेंडा रहेगा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। माधव सिंगाना गांव से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।